हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनिया सैनी MBBS MS इन ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी विद एक्सपीरियंस ऑफ 11 ईयर्स। आज हम बात कर रहे हैं जिसमें एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि उनकी पहली डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, तो अब उन्हें सेकंड प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए। तो देखिए, ऑपरेशन के बाद में स्किन पर यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाले टांके 8 से 10 दिन में हील हो जाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन अंदर वाले टिश्यूज़ को, टाँकों को हील होने में समय लगता है और ये समय वेरिएबल है। जो मैक्सिमम समय है वो है 18 महीने, माने कि 1.5 साल के आसपास का समय। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस रहे हों, जैसे कि बीपी की समस्या रही हो, शुगर की समस्या रही हो, इसके अलावा आपकी पहली प्रेगनेंसी जो कि ऑपरेशन से हुई थी इससे पहले वाली, उसके अंदर टाँकों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर वाले टाँकों को हील होने में और भी ज़्यादा समय लगे। तो आपको 2 या उससे भी ज़्यादा साल का समय लेना चाहिए। तो 1.5 साल के बाद में आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपको 1.5 साल बाद प्रेगनेंसी होता है कि मैडम 1.5 साल का या 2 साल का समय निकालना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सेकंड प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव करते हैं तो जो पहले वाले टाँके होते हैं वो धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ लेता है, उसका वज़न बढ़ता है पेट के अंदर, वो टाँके धीरे धीरे वीक होते हुए चले जाते हैं और 8वें और 9वें महीने में उनकी जो वीकनेस है, जो टाँकों की मोटाई है, बिल्कुल कम हो जाती है। ऐसे में टाँके अपने आप टूटने वाली समस्या आ जाती है, जिसे कि स्कार टेंडरनेस और स्कार रप्चर कहा जाता है। तो उस समस्या से बचने के लिए आपको इतना समय तो बिल्कुल निकालना ही चाहिए। और जैसे ही आप सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो आपका फुल चेकअप कर सके। कहीं पर अगर खून की कमी आ रही है तो उसे दूर किया जाए, या फिर आपको बीपी की समस्या जो पिछली प्रेगनेंसी में रह गई है अगर वो है तो उसे सही किया जाए। और इसके अलावा चेकअप करके और आपको बता सकें कि इस वाली प्रेगनेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। अब जो दूसरा सवाल हमारे सब्सक्राइबर का था कि पहला ऑपरेशन से हुआ है तो दूसरा नॉर्मल हो सकता है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो हमने पहले भी हमारे चैनल पे बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, दूसरी डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए आपको इस वाली प्रेगनेंसी में बच्चा सीधा होना चाहिए, बच्चे के चारों तरफ का पानी बिल्कुल सही होना चाहिए, बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ओरनाल की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो कि ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसमें कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई शुगर वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपने आप से दर्द आ जाने चाहिए, क्योंकि दर्द बढ़ाने वाली और चालू करने वाली दवाइयों से बहुत बार टाँके टूटने की समस्या होती है। तो स्पॉन्टेनियस लेबर अगर हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। खून की कमी नहीं होनी चाहिए और आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट रहने चाहिए। आप अगर पूरी तरीके से आपने फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करी है प्रेगनेंसी में तो इस बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।